जी, खाली ख्वाब देखने से वो पूरा नहीं हो जाता है, उसके लिए मेहनत भी काफ़ी करना पड़ता है। तो ये 2 साल मैंने काफ़ी मेहनत की है और बहुत टाइम जो है नींद भी गंवा दिया था इसी के लिए, तो काफ़ी मेहनत करना तो पड़ा था। आपका दिनचर्या जो है किस तरीके से, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कुछ स्ट्रेटेजी? महीने में जो है बहुत सारा चीज़ हम पढ़े थे और मेनली जो है नीट का तैयारी करते थे ये 2 साल 11 और 12th में। अच्छा माजिन साहब, ये आप बताएंगे कि आपकी सफलता के पीछे की वजह जो है आपके फैमिली बैकग्राउंड से कैसा सपोर्ट मिला, इसको थोड़ा सा बताना चाहेंगे? फैमिली बैकग्राउंड की वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि बचपन ही से चारों तरफ से डॉक्टर घिरे हुए थे हम, और हमको कभी और किसी प्रोफेशन का मतलब ध्यान में आया ही नहीं, तो हमेशा से था कि डॉक्टर ही बनना है, और फैमिली भी बहुत सपोर्ट करती थी मुझे। आदाब दोस्तों, मिथिला डाइजेस्ट 24 देख रहे हैं आप। हमारे साथ अभी जो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नीट टॉपर, 2024 के नीट टॉपर, जिनको 720 में 720 अंक आया है। आपको बता दें कि मेडिकल के इम्तिहान में जो है सबसे बड़ा जो किसी छात्र का सपना होता है, उस सपने को साकार किया है दरभंगा के माजिन मंजूर ने। सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा था जब आपने ये सुना कि हमारा जो है 720 में 720 अंक आया है, तो कैसा लगा आपको? जी, बहुत शौक हो गए थे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि 700 से ऊपर नंबर आएगा, लेकिन 720 में 720 फुल नंबर आ गए तो काफ़ी शौक हो गए थे और बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो तैयारी को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से आपने जो तैयारी के शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट क्या था आपका? जी, पढ़ते वक्त जो है हम कभी टाइम नहीं देखते थे, मतलब डेली का एक तो कॉपी बनाए हुए थे, उसमें जो है हम टॉपिक्स लिख लेते थे कि क्या बोलते हैं, सोने से पहले ये टारगेट को मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कभी टाइम देके हम पढ़ाई नहीं करते थे, तो ऐसा होता था कि कभी कम टाइम में भी हो जाता था, कभी ज़्यादा टाइम भी लेना पड़ता था हमको। तो आप आपको जो एडमिशन मिलने वाला है देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान में, जैसे आपको एम्स में एडमिशन मिलेगा, तो कितनी खुशी हो रही है अंदर से आपको? जी, खुशी तो बहुत हो रही है, क्योंकि ड्रीम कॉलेज था मेरा एम्स दिल्ली। और कभी कभी जो लगने लगता था कि क्या बोलते कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन अब जब मिलने लगा, अब ये तो रियलिटी बन गया, तो काफ़ी खुशी हो रही है। तो इसके पीछे की जो तैयारी आपकी कहाँ से चल रही थी? संस्थान का भी आप कुछ नाम बताना चाहेंगे या इंडिविजुअल? जी, तैयारी मैंने 11 और 12 में शुरू की थी नीट के लिए, और हम एलन से तैयारी कर रहे थे। एलन कोटा से आप कर रहे थे, तो आपका ये पहला अटेम्प्ट था क्या? जी, मेरा पहला अटेम्प्ट था। इसी साल मैंने 12th का बोर्ड भी दिया था, बिहार बोर्ड से थे। तो ऐसे छात्र को क्या बोलना चाहेंगे कि जो मतलब तैयारी करते हैं और जिनका सपना होता है कि मतलब मेडिकल क्षेत्र में जब वो एंट्रेंस देते हैं, तो उनका सपना होता है कि डॉक्टर बनना, तो सिर्फ उनको सपना पे ही रह जाना चाहिए या उसके लिए मुसलसल प्रयास के साथ जो है किस तरीके से करना चाहिए तैयारी? जी, खाली ख्वाब देखने से वो पूरा नहीं हो जाता है, उसके लिए मेहनत भी काफ़ी करना पड़ता है। तो ये 2 साल मैंने काफ़ी मेहनत की है और बहुत टाइम जो है नींद भी गंवा दिया था इसी के लिए, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा तो था। आपका दिनचर्या जो है किस तरीके से, थोड़ा सा बताना चाहेंगे, कुछ स्ट्रेटेजी क्या रहती थी आपकी पढ़ाई को लेकर के? जी, स्ट्रैटेजी जैसे बायो में हम खाली एनसीईआरटी पे फोकस करते थे ज़्यादातर, और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी और क्लास नोट जो टीचर पढ़ा रहे क्लास में, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे और बार बार रिवीजन करते थे केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते थे। इन तीनों में आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था, कौन सा अच्छा लगता था आपको? सबसे ज़्यादा फेवरेट फिजिक्स था मेरा। अच्छा, फिजिक्स ज़्यादा पसंद था आपको? जी। तो और क्या कहेंगे दरभंगा के आसपास के लोगों का, क्योंकि आपने टॉप किया है, और तमाम जो आपको बता दें कि पूरे देश में जो है 5 मुस्लिम छात्र टॉप किए, जिसमें माजिन मंजूर साहब का नाम शामिल है। तो आप दरभंगा के लोगों को, दरभंगा के छात्रों को क्या कहेंगे? दरभंगा के छात्रों को ये कहेंगे कि यहाँ पे अब धीरे धीरे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुलने लगे कोचिंग के लिए, और आप मेहनत करते रहिए, डरिए मत, ये क्योंकि क्या बोलते हैं, ये दरभंगा में भी अच्छा खासा कंपटीशन होने लगा है। तो किसी भी नीट छात्र के लिए या कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के लिए जो है इंस्टीट्यूट कितना जो है मैटर करता है उनके लिए? इंस्टीट्यूट काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि टीचर्स जो है बहुत अच्छे रहते हैं इंस्टीट्यूट्स में। अगर आपको अच्छा टीचर मिल गया और अगर आप डिलीजेंट अपने पढ़ाई में, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। और जो प्रॉपर मान लीजिए कि दरभंगा में जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर चाह रहे हैं कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो, तो उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए, तो बोर्ड्स पे जो है मतलब उतना ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते थे। खाली लास्ट के 1 महीने में जो है बहुत सारा चीज़ हम पढ़े थे, और मेनली जो है नीट का तैयारी करते थे ये 2 साल 11 और 12 में। अच्छा माजिन साहब, ये आप बताएंगे कि आपके सफलता के पीछे की वजह जो है आपके फैमिली बैकग्राउंड से कैसा सपोर्ट मिला, इसको थोड़ा सा बताना चाहेंगे? फैमिली बैकग्राउंड की वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि बचपन ही से चारों तरफ से डॉक्टर घिरे हुए थे हम, और हमको कभी और किसी प्रोफेशन का मतलब ध्यान में आया ही नहीं, तो हमेशा से था कि डॉक्टर ही बनना है, और फैमिली भी बहुत सपोर्ट करती थी मुझे।
तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ माजिन मंजूर साहब थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आप मेहनत सही ढंग से करते हैं तो सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। और इनके फैमिली में भी बहुत काफ़ी समय से जो चला आ रहा है कि इनके दादा मतलब मामू जो भी हैं इनके फैमिली में बैकग्राउंड से तो डॉक्टर हैं, उसका भी इनको फ़ायदा मिला और सपोर्ट भी मिला, जिसके चलते आज माजिन मंजूर साहब हमसे बातचीत किया और दरभंगा सहित जो है पूरे मिथिलांचल का नाम जो है इन्होंने रोशन किया। अब खबर में बने रहे, मिथिला डाइजेस्ट 24 देखते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।